दोस्तों आप सभी का स्वागत है एडुटैब एचपीएस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट द एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज व्हिच आर देयर इन द एचपीएस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। अगर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नोटिफिकेशन की बात करें तो हर साल ये नोटिफिकेशन कमीशन के द्वारा एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली जाती है। और इस नोटिफिकेशन में देयर इज अ नंबर ऑफ पोस्ट्स जिनके अलग अलग वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया जाता है और उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। अब ये एक जरूरी काम है हर एस्पिरेंट के लिए ये समझना कि ये जो नोटिफिकेशंस में वैकेंसीज आती हैं इनका क्या ट्रेंड रहता है और इन वैकेंसीज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अक्रॉस द डिफरेंट पोस्ट एंड अक्रॉस द डिफरेंट कैटेगरीज। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमें थोड़ा ये जानने में आसानी होगी कि ये जो एग्जामिनेशन है इसका लेवल कैसा है, ठीक है, कितना टफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में ये बात रहती है कि जो नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं इनका नंबर बहुत कम होता है। अब ये बात जायज भी है, हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हिमाचल के अंदर है नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से कंपेयर करेंगे तो वहां जनसंख्या पॉपुलेशन इज ह्यूज, वहां एरिया भी जो है उन राज्यों का बहुत ज्यादा है। तो वहां पर जो नोटिफिकेशंस में वैकेंसीज होती हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो वैकेंसीज का नंबर हिमाचल में मैच नहीं हो सकता। हिमाचल की जनसंख्या और हिमाचल के एरिया को देखते हुए यहाँ पर जो वैकेंसीज आती हैं उनका नंबर बिल्कुल सही है। इसके ऊपर से जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसका जो रेशियो है वो भी सेम रहता है। अगर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पर हर एक पोस्ट के ऊपर हजार हजार लोगों का आवेदन आता है, उनकी एप्लीकेशन आती है। तो हिमाचल के अंदर तो ये रेशियो फिर भी थोड़ा कम है। हिमाचल में भी इतने ज्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं करते एज कंपेयर टू एवरी वैकेंसी दैट इज एडवर्टाइज्ड, ठीक है। तो यस, हिमाचल के अंदर वैकेंसीज का नंबर काफी कम होता है, लेकिन कंपटीशन जो है वो भी टफ रहता है, लेकिन उसका लेवल उतना ही है जितना बाकी राज्यों के सिविल सर्विसेज एग्जाम में या यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो एक नजर हम लोग मारते हैं सबसे पहले कि क्या वैकेंसीज का रेशियो रहता है लास्ट ईयर्स के अंदर। सो हमने लास्ट 5 ईयर्स की जो नोटिफिकेशंस आई हैं उनमें जो इतनी वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई थी वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं। अब एक चीज मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूं कि जैसे 2017 जो एग्जाम ईयर मैंने लिखा है, दिस इज बेसिकली वो नोटिफिकेशन जिसमें 2017 की एग्जाम की नोटिफिकेशन थी, पर ये एग्जाम 2018 में कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2017 की नोटिफिकेशन है इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 2018 के जनवरी फरवरी के महीने में, और फिर प्रीलिम्स मेंस का जो प्रोसेस है वो 2018 में हो रहा है। इसी तरीके से ये जो 2021 की नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, इस एग्जाम का नाम है एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, जो है कंबाइंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जाम है इसका ईयर है 2021, बट नोटिफिकेशन 2022 में रिलीज हुई है और इसका जो प्री है 2022 के अक्टूबर में कंडक्ट हुआ है। इसका मेंस जो है फरवरी 2023 में कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी बात हो रही है। उसके बाद 2020, 19, 18, 17 ये जो हमारी लास्ट 5 वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है उनकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर नोटिफिकेशन पे जो वैकेंसीज हैं उसमें अगर नजर डालते हैं तो इस बार हमें 29 वैकेंसीज टोटल एडवर्टाइज की गई। उसके पहले 16 थी, फिर थी 26, उसके पिछले साल 14 और फिर 2017 के नोटिफिकेशन में 31। तो एक ट्रेंड हम यहां पर देख सकते हैं कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर एक ड्रॉप इन वैकेंसीज हमें देखने को मिलता है, राइट। तो 2017 में 30 वैकेंसीज है, 31 वैकेंसीज है, फिर अराउंड 16 वैकेंसीज का जो है ड्रॉप आ जाता है हमें, और 14 वैकेंसीज 2018 में देखने को मिलेंगी। फिर ये नंबर बढ़ जाता है 12 से और 26 वैकेंसी हो जाती है, 10 वैकेंसीज फिर कम हो जाएंगी 2020 में, और ये वैकेंसीज फिर से जो है 13 वैकेंसीज बढ़ जाएंगी इन 2021। तो हर ऑल्टरनेट ईयर के ऊपर वी कैन गेट टू सी कि वैकेंसीज के अंदर एक ड्रॉप होता है। अब ये जनरल रूल है क्या, या ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है, रैंडम ऑब्जर्वेशन है जो हमें देखने को मिल रही है? ये चीज साफ हो जाएगी अगर अगले साल जो 2023 की नोटिफिकेशन आएगी, यानी जो 2022 के एग्जाम की नोटिफिकेशन होगी लेकिन 2023 में रिलीज होगी, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो क्या ड्रॉप होती है, वो 20s में रहती है, 30 के अराउंड रहती है, या फिर वो 14, 15, 12 के अराउंड चली जाती है। तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या ये ट्रेंड जो है हमारा हमें देखने को मिलता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण अलग अलग हो सकते हैं। जो कारण मुझे सबसे कॉमन लगता है वो ये है कि बैकलॉग वैकेंसीज जो हैं वो ऐड हो जाती हैं हर ऑल्टरनेट ईयर में, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनेशन के अंदर कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, खासतौर पे जो रिजर्व्ड पोस्ट होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उन पे कोई सूटेबल कैंडिडेट कमीशन को नहीं मिल पाता है,
तो वो वैकेंसी जो है वो रह जाती हैं, वो खाली रह जाती हैं, तो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के साथ उन वैकेंसीज को क्लब कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 26 वैकेंसी थी, तो इसमें से कुछ कैंडिडेट जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो उनको लास्ट ईयर क्लब करेंगे। इसमें से कुछ कैंडिडेट्स फिर नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे, लास्ट ईयर क्लब करेंगे। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि हर ऑल्टरनेट ईयर पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाती है। ठीक है, तो वट एवर इज द रीजन, लेकिन ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके जो पोस्ट्स आती हैं उसमें क्या वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अगर हम बात करें, ये ही सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर ल्यूक्रेटिव सर्विस होती है, और इसी के सर्विस के नाम पे यूजुअली हम एचपीएस एग्जाम कह देते हैं। हालांकि एग्जाम का नाम क्या है, कंबाइंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम, राइट। लेकिन इसमें एचपीएस की जो एग्जीक्यूटिव सर्विस है, ये सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर, सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव, सबसे ज्यादा जो है रेप्यूटेड पोस्ट होती है। इसमें अगर लास्ट 5 इयर्स की आप वैकेंसी देखोगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 3, 4, 5, 2, 6 ये हमारी वैकेंसीज का रेशियो रहा है। एवरेज अगर हम देखें तो 5 के अराउंड वैकेंसीज आपको हर साल देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन वैकेंसीज में शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओबीसीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से मैंने क्लासिफाई भी कर दिया है। वैकेंसी में भी नोटिफिकेशन के अंदर भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। इसमें जो ईएसएम है यहाँ पर, this is basically the ex serviceman belonging to SC or belonging to ST or belonging to OBC category। ठीक है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर belonging to SC, belonging to ST, belonging to OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड belonging to SC, ST, OBC। ठीक है, और यहाँ जो एक्स सर्विसमैन है ये ओपन कैटेगरी है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ओपन कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑब्वियसली ओपन कैटेगरी है, और फिजिकली चैलेंज ओपन कैटेगरी है। तो इस तरीके से मैंने जो वैकेंसीज हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, और अगर आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी अगर आप देखोगे तो एचपीएस की 7, 8, 11, 4, 10 ये वैकेंसीज का रेशियो रहता है। तो अराउंड वही 8 के अराउंड आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें से 4-5 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की रहती हैं, और इसके अलावा एससीज को अच्छा खासा नंबर मिलता है वैकेंसीज का, एसटीज में भी मिलता है, और इसके साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी लगभग 1 वैकेंसी हर साल देखने को मिल जाती है। क्लियर है? तो ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात। तो एक अच्छा चांस होता है आपके पास, ऐसा नहीं है कि अच्छा चांस नहीं है। यू हैव अ गुड चांस इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी और शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। अब यहाँ पर ये भी देखिए, क्योंकि हिमाचल एक छोटा स्टेट है, तो हर साल ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं ये थोड़ी ऊपर नीचे वेरी हो सकती है। किसी साल ऐसा हो सकता है कि शेड्यूल्ड कास्ट की कोई भी वैकेंसी अवेलेबल ना हो उस साल में। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो वैकेंसीज है एडवर्टाइज शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्पेसिफिकली ना की जाए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन दिस इज पॉसिबल। ठीक है, आगे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद पुलिस सर्विस की बात करते हैं। तो पुलिस सर्विस की वैकेंसीज काफी कम निकली हैं पिछले 5 सालों में। सिर्फ 6 वैकेंसी अगर हम पिछले टोटल 5 सालों में देखें तो एडवर्टाइज की गई हैं पुलिस सर्विसेज के लिए। 2020 में 4 वैकेंसीज आई थी, 2017 में 2 वैकेंसीज आई थी। जो 2020 की 4 वैकेंसी थी उसमें 2 अनरिजर्व थी, एक शेड्यूल्ड ट्राइब की थी और एक एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा अगर 2017 में देखें तो 2 ही वैकेंसी थी, एक शेड्यूल्ड कास्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब की। तो नंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस में अगर हम देखें इंडक्शन करने की बात, तो यहां पर काफी कम वैकेंसीज हमें पिछले 5 सालों के अंदर देखने को मिली हैं। इस साल भी कोई एचपीपीएस पुलिस सर्विस के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं की गई है। फिर बात आती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ को अगर हम देखते हैं तो बीडीओ के भी ठीक ठाक नंबर की वैकेंसी आ रही है। 5 वैकेंसीज हैं इस साल, 0 वैकेंसी थी लास्ट नोटिफिकेशन में। 6, 8, 4 वैकेंसी आपको उसके पिछले 3 सालों में भी देखने को मिली थी। सो ऑन एन एवरेज गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्रॉम बीडीओ ऑल्सो। अब इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसीज है काफी फ्लक्चुएट करती हैं, 1, 0, 2, 5, 2। ठीक है, लेकिन बीडीओ में आपको फिजिकली चैलेंज के लिए या फिर अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो आपको एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसी बीडीओ के लिए देखने को मिल रही है 5 इयर्स के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है तहसीलदार की। तहसीलदार का जो नंबर है देखिए, 14 वैकेंसीज हैं इस साल तहसीलदार की। 14 वैकेंसी इसी तरीके से 2017 में आई थी और बीच के 3 सालों में 1, 5, 1 दिस वाज द नंबर ऑफ वैकेंसी। सो तहसीलदार का जो नंबर आना है ना 14 वैकेंसीज, इसकी वजह से आप देख रहे हो 2021 में 2017 में वैकेंसीज का नंबर 29, 31 इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, क्योंकि तहसीलदार का एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर निकला है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हर अल्टरनेट ईयर में जो हम कह रहे हैं कि वैकेंसीज का नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट माइट बी आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ तहसीलदार वैकेंसी। और तहसीलदार की वैकेंसी में भी अनरिजर्व कैटेगरी को हम देखते हैं तो 5 और 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की निकली थी हमारी 2021 और 2017 में। इसके अलावा ओबीसीज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, सॉरी ट्राइब्स के लिए तो वैकेंसी नहीं आई है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी आपको 2 वैकेंसी देखने को मिली है। एक्स सर्विसमैन हैव अ गुड
नंबर ऑफ वैकेंसीज जो उनके लिए निकली हैं पिछले 5 सालों में फॉर द पोस्ट ऑफ तहसीलदार। अब यहाँ देखिए एक्स सर्विसमैन अक्रॉस द पोस्ट आपको एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है? मतलब अलग अलग है। एक कारण क्या होता है कि कई बार एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज हैं वो बैकलॉग में ऐड होती हैं, क्योंकि इस साल हो सकता है एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स नहीं सूटेबल मिले, ऐसे कैंडिडेट्स नहीं मिले जो कट ऑफ क्लियर कर पाए या इतने मार्क्स अर्जित कर पाए कि उनको कमीशन जो है रिकमेंड करे रिक्रूटमेंट के लिए, तो फिर वो वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि जो वैकेंसीज हैं तहसीलदार की या दूसरी जो एक्स सर्विसमैन को बिलोंग कर रही है वो जो है वो बढ़ती जाती है। अब एक चीज और है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो वैकेंसीज हैं ये वैकेंसीज अब जाकर के रेगुलर आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ये जो पूरा रिजर्वेशन है वो एकदम पक्का हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसीज आएंगी उसमें ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज भी आपको शायद रेगुलरली देखने को मिलेंगी। तो ये भी एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर बात आती है दूसरी पोस्ट, जो कुछ दूसरी पोस्ट पिछले 5 सालों में एडवर्टाइज की गई हैं उनको अगर हम देखें तो ट्रेजरी ऑफिसर, इसकी 3 पोस्ट इस साल जो है एडवर्टाइज हुई है। इससे पहले 5 सालों में 4 सालों में ये पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की एक पोस्ट 2020, 19 और 2017 में एडवर्टाइज हुई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसी थी 2020 में, एक थी 2018 में। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर 2 वैकेंसीज आई थी 2019 में और एक वैकेंसी थी वो प्रिंसिपल के लिए, वो एक ही वैकेंसी निकली थी 2019 में। सो ये 3-4 वैकेंसीज जो हैं वो दूसरी पोस्ट के लिए भी, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट, तहसीलदार और एचपीएएस और पुलिस सर्विस के अलावा जो कुछ ऐसी पोस्ट एडवर्टाइज कर दी जाती हैं तो वो भी 2-3-4 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज व्हाट द एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसी लुक्स लाइक इन द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन। इसका लब्बे लुभाव क्या है, इसका नटशेल में मैं आपको अगर एक चीज बता दूं तो वो ये है कि इन टोटल वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि जो वैकेंसीज का नंबर है वो 30 या 30 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपटीशन टफ रहेगा, कंपटीशन टफ है इवन इन योर ओन कैटेगरी। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं तब भी आपका कंपटीशन जो है वो इजी नहीं है, कंपटीशन काफी टफ है काफी। खास तौर पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं इन हिमाचल प्रदेश या शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपका कंपटीशन टफ है बिकॉज ऑब्वियसली द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट यू हैव फॉर यू इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत जो है वो आपकी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए और इसी वजह से भी जो आउटसाइड स्टेट के लोग होते हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर क्रैक करना, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द स्टेट जो भी लोग हिमाचल का एग्जाम देंगे उनको सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंपीट करने का मौका मिलता है, क्योंकि बाकी एससी, एसटी, ओबीसी चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, वो सारी वैकेंसीज की जो रिजर्वेशन है वो हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट्स के लिए लागू होती है, ना कि बाहर के राज्यों के लोगों के लिए। वो सिर्फ अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं और इस वजह से कंपटीशन जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और ज्यादा बढ़ भी जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि फ्यूचर में मुझे एचपीएस एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे एचएएस ऑफिसर बनना है या पुलिस सर्विस का ऑफिसर बनना है या बीडीओ या तहसीलदार बनना है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि हर साल ये जो वैकेंसीज का नंबर है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर देता है और जिस साल भी आप तैयारी करें आपका तो फोकस सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको नंबर ऑफ वैकेंसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एक सीट चाहिए। आपको टॉप 1% से भी कम कैंडिडेट्स में रहना है, लेकिन आपको सिर्फ टॉप अगर 3-4 कैंडिडेट में आना है तो उसके लिए लगातार जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड दिस इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू। इसके अलावा जाते जाते अगेन जो एडुटैब की तरफ से कोर्सेज आप सभी लोगों के लिए हमने लॉन्च कर रखे हैं वो कोर्सेज के बारे में बताता चलता हूं। जैसे हमने मेंस क्रैश कोर्स पैक फॉर दी 2022 मेंस हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है। मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी ऑलरेडी जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके आंसर्स लिख रहे हैं, उन आंसर्स के पर्सनल फीडबैक उनको लगातार हम लोग दे रहे हैं। एंड इन एडिशन टू दिस 2023 का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो भी हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर जीएस, सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन एंड पर्सनल फीडबैक आपको मिलती है और हिमाचल जीके का स्पेशल मॉड्यूल आपको मिलता है जिसमें हिमाचल के जितने भी जीएस कंपोनेंट्स हैं वीडियो लेक्चर्स और हैंडआउट्स के साथ हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इन कोर्सेज को चेकआउट करिए। हर कोर्स का एक स्टार्टर पैक है जिसमें डेमो लेक्चर्स और डेमो नोट्स हैं, आप उन्हें टेस्ट भी कर सकते हो। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये हमारी पॉलिसी है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। कोई क्वेरी कंफ्यूजन अगर आपको है रिगार्डिंग एचपीएएस, एचपीएनटी या एचपी एलाइड एग्जामिनेशन तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करिए। 8146207241 फोन नंबर है हमारा और hello@edutap.co.in इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप मेल ड्रॉप कर दीजिए, हम प्रॉम्प्टली जो है आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।